हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ विद मोर एंड मोर पॉजिटिव एनर्जीज। सो लेट मी cleanse the energies. For me also, let me cleanse your aura too. Okay, so my beautiful people, आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि पॉजिटिवली हैप्पीली आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। मैंने डेस्टिनी के रिगार्डिंग ना बहुत बार आप लोगों के साथ बात करी है। डेस्टिनी के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया है, बट कभी भी मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को डेस्टिनी के साथ कंबाइन नहीं किया। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली योर डेस्टिनी ऑन द बेसिस ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता है, तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन को एक बारी ज़रूर से चेक करेंगे। बट अगर थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब है देयर इज़ अ बिग बुक, एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब है, और उस किताब के पन्नों में लिखे हुए हैं आपके बारे में बहुत सारी बातें, लाइक योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड ऑफ कोर्स आपका फ्यूचर। नाउ साउंड्स एग्जैक्टली एक्साइटिंग, बट जितने भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, आप इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देख सकते हो कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हैं, ठीक है, एंड दे बिलीव इन दिस। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आज तक मैंने जितने भी लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड किया है, मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई है, एंड दैट इज़ व्हाट, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं, वो सब लिखे जा रहे हैं। आप अपनी आँखों से, अपने नाक से, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपने हर प्रकार का जो भी एक्शन, जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली वो लिखा जा रहा है, वो पॉजिटिवली लिखा जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में गूगल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, एंड आई मस्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जीज। आज हम जानेंगे आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डेस्टिनी आपको बताना चाहती है आज इस वीडियो के माध्यम से। तो टैरो रीडिंग कर रहे हैं, कुछ हीलिंग्स भी करूँगी आज मैं आप लोगों की। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम हीलिंग्स करेंगे। अगर आप बैठे हैं, उठे हैं, जिस भी ऊर्जा में आप अभी हैं एट प्रेजेंट, मेरे साथ बस एक डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिएगा, ओके। एक डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ, ओके। चलिए एक गहरी सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे, ठीक है। चलिए गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। नाइस। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एकदम शांत बैठना है, एकदम शांत, ठीक है, एकदम शांत। It's my guide. It's my guide. It is my guide. Okay. Okay. So may this energy deserve positivity,
खूब सारी हैप्पीनेस एंड 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 द गुड अमाउंट ऑफ पीपल। बार बार मैं अपने बालों को क्यों हाथ लगा रही हूँ पता है? इसलिए क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश करा है और आई एम वेरी हैप्पी। आई एम यूजिंग वन प्रोडक्ट और वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिजल्ट मेरे बालों को दे रहा है। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर माई हेयर ग्रोथ, फॉर माई स्किन, फॉर माई एक्ने एंड ऑफ कोर्स मेरे वेट के लिए। सो आई लॉस्ट 11 kgs in just I guess 4.5 और I think 4.2 months में and this is amazing result। बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। ओके, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ औरा एंड प्राश के प्रोडक्ट्स। औरा एंड प्राश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे ही अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स हैं। आप उनको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ। फ्री कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं फ्रॉम आर गाइड एज वेल। और उन सबको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली आपने औरा एंड प्राश के पेज पर जाना है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाए, वहाँ पर जा कर के आप चेक इन कर सकते हैं। ओके अब मैं आप लोगों की करंट एनर्जी में टैप इन करने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने आप को हीलिंग नहीं दी है, अपने आप को हील नहीं करा है, तो प्लीज़ एक बारी दीजिएगा ज़रूर, हीलिंग ज़रूर दीजिएगा अपने आप को। ठीक है, हीलिंग्स कैसे देनी है? ज़रा सा थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिए इधर की तरफ, टैप टैप कीजिए, सॉरी स्क्रॉल बोल रही हूँ। ओके 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 ओके, लेट्स डीप dive into your Akashic records and let's see what is your destiny. Okay, so there is a card number 34. This is the card, you can see clearly, ये कार्ड है और इस कार्ड का नाम है द लीडरशिप। लीडरशिप से क्या मतलब है? आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग गाइस, आपकी ज़िंदगी में भर भर के, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन जब आप समझदार होंगे, लाइक आपने खुद ने महसूस की होगी इस चीज़ को, जैसे ही आप समझदार हुए, यू सी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आपने हर तरीके के अद्भुत अप एंड डाउन्स देखे अपनी ज़िंदगी में। एंड यू नो वाई ऑल दीज थिंग्स हैपन? क्योंकि दिस इज़ योर डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत परेशानियाँ आएंगी। आप जब भी सोचेंगे ना कि अब सब सही हो गया है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लग सकता है। बट एक चीज़ बोली जाती है एथलीट्स के लिए कि जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठोगे, और जितनी बार उठोगे हर बार एक नई ताकत के साथ उठने वाले हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन एग्जैक्टली सेम इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी डेस्टिनी है, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो ऊर्जा है वो एथलेटिक है। अगर आप रुक गए, अगर आप थक गए, अगर आपने ऐसा सोचा मुझसे नहीं होगा, तो गाइस जहां आपने सोचा ना मुझसे नहीं होगा, वहीं आपसे नहीं होगा, आप फेल हो गए। और अगर आपने ऐसा सोचा कि नहीं, क्यों नहीं होगा मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो गट्स हैं, तो गाइस वहीं आपकी जीत हो गई। चाहे आपने अभी तक उस चीज़ में पार्टिसिपेट करा है, नहीं करा है, डजेंट मैटर, आपकी जीत निश्चित है। वो जो कहावत होती है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो वो आप लोगों के ऊपर
बहुत ही सॉलिड तरीके से रेजोनेट होती है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि मुझसे ही होगा, ये तो मैं ही करके रहूँगी, वो चीज़ हो करके ही रहेगी आप लोगों के साथ। दिस इज़ डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। आप इस ज़िंदगी में बहुत सारी उठापटक करने के लिए आए हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को राह दिखाने के लिए आए हैं, आप बहुत सारे लोगों को ये दिखाने के लिए आए हैं कि एग्जैक्टली लाइफ को ऐसे जिया जाता है। आप आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल बनेंगे। और अभी अगर आपको आवाज़ आ रही है डॉग्स की तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ अ साइन। आप जितना ज़्यादा चीज़ों से भागोगे उतना ज़्यादा आपके सामने वो चीज़ें आएंगे। आप इस दुनिया में आए हो लोगों का रोल मॉडल बनने के लिए। रोल मॉडल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति विशेष, एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो समहाउ लोगों को ये दिखाने के लिए आता है कि अगर आज मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो सकता है, तो तुमसे भी हो सकता है, ठीक है। आप आए इसलिए हो। और लीडरशिप का कार्ड यहाँ पर एनर्जी को ही ये दिखा रहा है, आप लीड करेंगे आगे चल करके, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में कि आप कुछ ना कुछ लीड करेंगे। हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, या जब जिस भी जगह पर आप हैं, कॉमनली आपको लीड करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। आपको कॉमनली देखना पड़ता है, आपको कॉमनली वहाँ पर प्रतिनिधित्व करना पड़ता है कि मुझे ही करना है, मेरी एनर्जी मुझे ही करना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो पीछे नहीं हटना है चीज़ों से। आप आए इस दुनिया में इसलिए हो ताकि आप लीड कर सको, आप लोगों को सिखा सको, आप लोगों को बता सको कि हाँ ऐसे करना है। तो इस चीज़ में कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ओके। नेक्स्ट अगर हम चीज़ के ऊपर आएँ तो यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले और मैं इन दोनों कार्ड्स को लूँगी ऑफ कोर्स। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ बिलीफ, ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द पैशन। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पैशन हियर, ओके। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी और मैं बताना भूल गई, आने वाले समय में हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, लाइक दिस इज़ योर डेस्टिनी। हो सकता है कि आगे चल कर के आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, हो सकता है कि आने वाले समय में आप कोई एनजीओ रन करें, हो सकता है आने वाले टाइम में आप कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी वेबसाइट या कुछ ऐसा बनाएं जो कि आपको करना ही करना है। कुछ ऐसे आपको ऐसी कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जो आप चाहते नहीं हैं कि आप करें, या चाहते नहीं हैं कि मैं ये करूं या मुझे करना चाहिए, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर डेस्टिनी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आपको क्या लगता है चीजें हमेशा आपसे छिनती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपसे छिनती हैं तो मैं सही बताऊं, आप गलती कर रहे हो। चीजें आपसे छिनती नहीं है। दिस इज नॉट छिनना एंड छिनाना एंड ऑल, ये कुछ है ही नहीं। आपसे वो चीज ली जाती है जो आपके लिए सही नहीं है। आपकी डेस्टिनी में है कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिले से होता है मेरा काम, पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं, मेरे साथ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ये वो बहुत कुछ अगर आपके दिमाग में आता है, सो इट इज़ जस्ट इन योर हेड। दिस इज नॉट एट ऑल योर डेस्टिनी, दिस इज नॉट योर डेस्टिनी, ठीक है। दिस इज नॉट योर डेस्टिनी, ओके। आपके पास बहुत पैसा होगा। नाउ इट साउंड्स मोर एक्साइटिंग, मोर इंटरेस्टिंग। आपके पास बहुत पैसा होगा। आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा इंसान बनना लिखा है, आपकी डेस्टिनी में इतनी तरक्की हासिल करना लिखा है जितना आपने कभी सोचा नहीं है। आप बहुत 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 पैसा हासिल करेंगे, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी से बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ होगी होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे मेरी ज़िंदगी में, गलत लगता है। आप अकेले ज़्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, आज ज़्यादा अच्छा आप लीडर बन पाएंगे जब आप अकेले रहेंगे। आप जिन भी लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मेरा सपोर्ट करेंगे, ये मेरा साथ देंगे,
तभी वो इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे. देन स्टॉप एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द पीपल. लाइक अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट उनके लिए कर रहे हो तो ये आप कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ह्यूमैनिटी. ऐसा मत सोचो कि वो भी आपके लिए उतना ही करेंगे जितना आप कर रहे हो, क्योंकि कोई नहीं करने वाला बॉस आपके लिए. आप खुद कुआं खोदोगे, खुद पानी पियोगे, एंड ऑफ कोर्स लोगों को पिलाओगे. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड आयरनी, बट दिस इज द आयरनी ऑफ योर लाइफ. आपको खुद को कुआं खोदना है, खुद को पानी पीना है, लोगों को पिलाना है अपने आसपास. आप कमाओगे खुद तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे जो उठाओगे, आप आसपास के लोगों को भी आप ही दोगे. लाइक आप ही आए हो अपने घर परिवार अपने आसपास में उद्धार करने के लिए. आपने जिस दिन किसी से उम्मीद लगा ली कि वो ये कर लेगा या वो ये संभाल लेगा या उससे हो जाएगा, उसी दिन गाइस सब खत्म. ठीक है, उसी दिन सब खत्म. स्टॉप एक्सपेक्टिंग टू मच भी नहीं, करो ही मत एक्सपेक्ट. ठीक है, दिस इज इन योर लाइफ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप पढ़ाई किसी और चीज़ की करोगे, काम कुछ और करोगे, लेकिन आपको सफलता किसी और चीज़ में मिलेगी. अगेन बहुत ही अजीब चीज़, लेकिन ये होगा. आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है. आपको कुछ और ही मिल रहा है, आप कुछ और ही कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो. आपने कभी नहीं सोचा कि मैं आगे चल करके बिजनेस करूंगी या करूंगा, और आप बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगी या कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी, और आपको मिल जाएगी. लाइक अनएक्सपेक्टेड, टोटल अनएक्सपेक्टेड. और आप अपने पैशन को फॉलो करोगे. दिस इज इन योर डेस्टिनी. आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप अपने पूरे घर वालों से अलग बनेंगे. आपके सारे घर वाले डॉक्टर हैं, आप इकलौते बिजनेस पर्सन हो. आपके सारे घर वाले बिजनेस करते हैं, आप इकलौते ऐसे हो जो कि जॉब कर रहे हैं. ठीक है, लाइक टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. आप कुछ और ही करोगे, कुछ और आपके आसपास के लोग पता है क्या सोचेंगे? आपके आसपास के लोग आपको लेकर ऐसा सोचेंगे, तुझे पता है ऐसे ऐसे उसने ऐसे ऐसे किया, और लोग ऐसे हैं, सच्ची वो ऐसे कर रहा है, हो मैंने तो नहीं सोचा था, शक्ल से तो वो उल्लू जैसा लगता था, और ये ऐसे कैसे कर रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो गया अचानक से. तो लोग आपके ऊपर इतना बिलीव नहीं करेंगे कभी भी. हाँ, कभी भी लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हैं कभी भी. और अचानक से जब वो आपको उस ऊर्जा में देखेंगे ना, सो पीपल विल गॉट कंफ्यूज्ड. ये कैसे हो सकता है भाई, इसने कैसे कर दिखाया, ये कैसे कर सकती है, हम नहीं मानते ये ऐसे कर सकती. अनबिलीवेबल सक्सेसफुल पर्सन होंगे आप, अनबिलीवेबल. ओके, तो ये 2-3 फैक्टर आपके साथ होकर के ही रहेंगे. पहला, आप लोगों को लीड करेंगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे. दूसरा, आप आगे चल के कोई पॉलिटिशियन बन सकते हैं, किसी ग्रुप को होल्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को लीड कर सकते हैं, कुछ नई ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, एनजीओज में काम कर सकते हैं. और यू कैन मेक सम एनजीओज एंड वेलफेयर्स ऑफ कोर्स, चाहे औरतों के लिए है, बच्चों के लिए है, या जानवरों के लिए है, प्रकृति के लिए. ठीक है. प्लस आप अपना पैशन फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, सक्सेस किसी और चीज़ में हासिल करेंगे, अपने सारे ड्रीम्स को फॉलो अप करेंगे, खुद आप लोगों की मदद करेंगे, हेल्पिंग हैंड बनेंगे, सांता क्लॉस आप बनेंगे लोगों के लिए. बट कोई आपके लिए रेनडियर भी नहीं बनने वाला है. नाउ दिस इज एपिक बट दिस इज ट्रू. ओके, जब मैं कार्ड शफल करी थी ये इस वाले डेक के, तो मुझे एक विजन आया, और विजन में मुझे दिखी कोई औरत जिसकी उम्र होगी तकरीबन 55 और 60 अराउंड. जब इंसान अपने तगड़े वाले बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, अपनी तगड़ी वाली ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है, और वो ना कोई ऐसी विमेन थी जो बहुत हैप्पी नज़र आ रही थी मुझे, लाइक अद्भुत किस्म की. मुझे ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को माँ धूमावती के बारे में पढ़ने या जानने की ज़रूरत है. माँ धूमावती और माँ ललित त्रिपुर सुंदरी, कुछ लोगों के लिए शी विल बी ललित त्रिपुर सुंदरी, कुछ लोगों के लिए माँ धूमावती. माँ धूमावती का इकलौता टेम्पल है पूरे इंडिया में, मैं भूल गई उस जगह का नाम. आपको वहाँ पर जाके विजिट करना चाहिए, और 2 अगरबत्ती ही सही
2 अगरबत्ती या तो वहाँ जला के आने चाहिए, या फिर 2 अगरबत्ती के पैकेट वहाँ दे के आने चाहिए, कुछ शहद देकर आना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र, राजस्थानी में उसे छाजला बोलते हैं, कुछ लोग उसे सूप भी बोलते हैं, जिससे हम गेहूं को साफ करते हैं। आपको वो उनको दे के आना चाहिए भेंट स्वरूप अपनी तरफ से, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं बोलूँगी कि बाबा जगन्नाथ के जाके आओ, वो आपको बुला रहे हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, रेजोनेट हो रही हैं आपसे चीज़ें, बाबा जगन्नाथ आपको बुला रहे हैं। दिस इज बिग मैसेज फॉर यू। दिस इज अ बिग मैसेज, दिस इज अ बिग मैसेज। ओके, आइए देखते हैं और, ठीक है, आइए और देखते हैं। सो लेट्स सी what is more into your destiny. Okay, nice. Bottom of the deck, 5 of Wands. मेरा तो कोई नहीं, पर कोई है जो बहुत कुछ है, जो कमाल है, जो कि शानदार है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी ज़िंदगी में एक या दो, स्पेसिफिकली कोई एक, ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी रीडिंग है जिसको हम कलेक्टिव रीडिंग कहते हैं, तो आई मस्ट से अधिकतर लोगों के लिए इट्स मोर और लेस कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा, स्पेसिफिकली आपका कोई पार्टनर होगा, आपका कोई ट्रू लव होगा, आपको आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मिलेगा। दिस इज़ डेस्टाइन्ड पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलत रिश्तों में पड़ेंगे। गलत रिश्ते कैसे? गलत रिश्ते वो जिनके अंदर लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, लोग हमेशा आपसे कोई ना कोई अपना फ़ायदा निकलवाने की कोशिश करेंगे। अब अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर देखूँ तो ये किसी ऐसे इंसान की डेस्टिनी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, जो इंसान भाई अपनी ज़िंदगी में अक जाएगा। उसको ऐसा लगेगा यार क्या है ये, मतलब ये दिस इज़ लाइफ। बट ट्रस्ट मी गाइज, आपको चीज़ें देर से मिलेंगी, आपको चीज़ें डिले मिलेगी, लेकिन आपको एकदम सॉलिड चीज़ मिलेगी, ठीक है। सिक्का बंद काम, गवर्नमेंट वाला सिक्का बंद काम आपकी ज़िंदगी में होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आई और चले गई, नहीं। परमानेंट बहुत सारा आपकी ज़िंदगी में वेलफेयर आएगा, परमानेंट वेलफेयर्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में। दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन। ओके, सो ट्रू लव आपको मिलेगा, लेकिन आफ्टर गेटिंग लॉट्स ऑफ हेटरेट फ्रॉम द पीपल, धोखाधड़ी, डिसेप्शन जिसे हम कहते हैं, धोखाधड़ी, बहुत सारी इधर उधर की बातें होने के बाद आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके ट्रू लव के बीच में बहुत सारी अड़चनें आएँ और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करें। आपकी लाइफ में आप जिसके भी माता या पिता बनेंगे, या अगर ऑलरेडी आप माता पिता बने हुए हैं तो भी आप किसी पॉजिटिव शक्ति के माता पिता बनेंगे। लाइक कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंश आएगा जिसको आप जन्म देंगे, ठीक है, या आपने जिसको जन्म दिया है, जो आने वाले समय में, आने वाले टाइम पीरियड में आपसे भी ज़्यादा महान कार्य करेंगे, आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसी अद्भुत ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी ऐसी अद्भुत ऊर्जा को आप जन्म देंगे, ओके, जो कि आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करेगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप पूरी दुनिया घूमेंगे, एटलीस्ट वर्ल्ड टूर जो भी बोलते हैं, आप एक बारी ज़रूर करोगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ चैरियट। एंड आप कभी भी किसी गलत इंसान का सपोर्ट या साथ नहीं दोगे। आपके साथ प्रभु चलेंगे, आपके साथ ईश्वर चलेंगे, आपके साथ ईश्वर रहेंगे। अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी तो आपकी रीडिंग का सार ऐसा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि आप शुरुआत करेंगे बहुत ख़राब परिस्थिति से, शुरुआत करेंगे आप बहुत ही ख़राब ऊर्जा से, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप जब जिस उम्र में आपको ये होगा ना कि ये माँ है, ये बाप है, ये है, वो है, उस उम्र में आप देखेंगे कि आप कितनी सारी बुरी और अटपटी चीज़ों को संभाल रहे हैं,
आप टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर खड़े होंगे और आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर आगे बढ़ेंगे जो आप खुद भी नहीं सोच सकते। आज जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल, मेरी ज़िंदगी में तो ये हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में तो वो हो रहा है। गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो यकीन मानिए दिस इज गोइंग टू बी हैपन, दिस इज द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, दिस इज रिटन इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, जानवरों के प्रति सम्मान और जानवरों के प्रति दयालु ममता का भाव रखें। अगर आप जानवरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए इन फॉर फ्यूचर, विच इज़ आई फील योर डेस्टिनी इज़ और योर सोल पर्पज इज़, अगर वो चीज़ आप नहीं कर पाए तो आपको आने वाले समय में या इस दुनिया से जाने के बाद बहुत पछतावा होगा। तो जानवरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। आप किसी और के लिए कुछ करें या ना करें, इट डजेंट मैटर। कुछ और मैं बातें आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। I, K, L और P नाम के लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें। या तो इन लोगों से आपको हद ज़्यादा प्यार मिलेगा और आप ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं भाई ये मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं या क्या, या आप हो सकता है इनको हर्ट कर दें, या ऐसा भी हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि इन लोगों से आपको धोखा मिले और अगेन एंड अगेन बार बार मिले। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ आपके कार्मिक बॉन्ड्स नजर आते हैं। कार्मिक बॉन्ड से मेरा कहने का मतलब है पास्ट लाइफ के कार्मिक कर्सिंग बॉन्ड्स। ओके, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और अपना वीनस सुधारें। आपका वीनस अभी एट प्रेजेंट खराब चल रहा है। वीनस आपका सही होता है सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से, अच्छा बोलने से, खुद को खूब पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने से, साफ सुथरा रहने से, मोर ओवर सेल्फ लव करने से। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। ओके, आपका जन्म ही हुआ है चीज़ें सर्व करने के लिए, लोगों को बहुत कुछ शेयर करने के लिए। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीशन आपकी वजह से होगा एंड यू रियली नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू रियली नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ये एक साइन है कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अब डेस्टिनी हमें पता चल गई, आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमने चीज़ों को कंफर्म कर लिया, पता लग गया। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अभी से ही एज ए पैटर्न अपनी लाइफ में शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, बदलना या उसको अपनी लाइफ में ग्रैब करना। पहली चीज़, लेट सोकर उठना, प्लीज़ इस आदत को कम कीजिए। ओके, दूसरी चीज़, किसी भी तरीके का कुछ गलत खाना या पीना। सी इफ़ यू आर अ फूडी लाइक मी, ठीक है, मुझसे भी नहीं छूटता है बाहर का खाना, बट कभी कभी करना पड़ता है टू यू नो clarify your own temple. This body is not at all a body but a kind of temple for the soul. जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो परमात्मा है, उसके लिए हमें चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। सो यू नीड क्लीनिंग। ओके, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों को कर्ज देने से बचें। प्लीज़ लोगों को कर्जा देने से बचें। आप किसी को 10 रुपये भी दे रहे हो ना, वो आपको पलट के 10 रुपये नहीं देगा। तो स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। किसी से ना कर्जा लेना है ना किसी से कर्जा देना है, क्योंकि आप जब भी दोगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा, और अगर आपने किसी से लिया तो आप जल्दी से उसे चुका नहीं पाओगे। दिस इज फैक्ट। ओके, एंड एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर मातृ दोष हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल, मातृ दोष या पितृ दोष। अब कई लोग मुझसे बोलते हैं कि यार मातृ दोष तो माता के साइड से कुछ ऐसा हो सकता है ना, पितृदोष तो हमने सुना है, मातृ दोष क्या है? तो मातृ दोष और कुछ नहीं, सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि आपके माँ के साथ अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो तब होती है ऐसी चीज़ें। अगर आपकी माँ आपको कर्ज करती है, आपकी माँ अगर आपको कुछ गलत बोलती है, या आपकी माँ के साइड के लोगों के साथ आपकी नहीं बनती, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम ज़रूर करना स्टार्ट करें, और वो क्या है, माँ दुर्गा को सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन या वेंसडे के दिन हरी चूड़ियों का दान ज़रूर करें। दान नहीं, सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, सॉरी, वी आर नो वन टू दान एनीथिंग टू एनी वन। स्पेसिफिकली द गॉडेस फॉर्म को तो हम कभी नहीं कर सकते, उनको अर्पण करके आइए, ठीक है। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इन द लास्ट, लेट मी क्लैरिफाई वन कार्ड फॉर यू ऑल। ओके, आप लोगों के लिए एक कार्ड मैं यहाँ पर निकालना चाहती हूँ, एंड दैट इज स्ट्रेस।
स्टॉप इग्नोरिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ। जब तक आपकी लाइफ से स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन एक्यूरेटली अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ले सकें, ग्रहण कर सकें इसके लिए। प्लस जितना हो सके उतना खुद से प्यार करें, खुद के साथ में लॉयल रहें, ट्रू रहें। एंड आने वाला समय आपका बहुत मंगल होगा। आपको क्या लगता है, आपसे कितनी बातें रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल पी रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आप राज के प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप सेम नीचे पेज का लिंक दिया हुआ है, उसको जा करके चेक इन कर सकते हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, खुद से खूब सारा वाला प्यार करना। स्टे ट्यून, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।